नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम करेक्शन के बारे में। ये मेरा नेम करेक्शन के ऊपर तीसरा या चौथा वीडियो है। नेम करेक्शन की रिक्वेस्ट बार बार और रेगुलर मेरे पास रहती हैं कि जी ये नेम का करेक्शन है, नेम करेक्शन में हम कैसे यूज़ करें, इसका प्रोसीजर क्या है, ये भी मैंने बताया है। एक वीडियो के अंदर मैंने समंथा प्रभु की कुंडली के ऊपर और कुंडली और नेम न्यूमरोलॉजी मैच करके दिखाई थी आपको। आज मैं एक इसके अंदर क्या टॉपिक लाया हूं कि नेम करेक्शन में हम देखेंगे कि एक ही नाम होता है, एक ही नाम को अगर हम अलग अलग स्पेलिंग उसके अंदर डालते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। हम तो कहेंगे नाम सेम है, कि नाम बिल्कुल सेम हो गया, मगर दोनों मतलब उस नाम के जैसे हम स्पेलिंग चेंज करते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं, तो उसका मतलब आदमी की लाइफ के अंदर कैसे चेंज होता है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि दोनों के नंबर सेम होते हैं, डेस्टिनी नंबर भी इनफैक्ट सेम होता है, मगर उसके बाद भी कितना फ़र्क आता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे असर डालती हैं और कैसे मैं करता हूँ, ये आपको मैं लाइव बोर्ड के ऊपर लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेम करेक्शन ये आजकल बहुत कॉमन है और हर किसी को नेम अपने नेम के अंदर करेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर अगर हमारे नेम उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो उससे हमारे को कुछ ग्रोथ या पावर मिल जाएगी और कुछ एनर्जीज ऐसी मिलेंगी जिससे हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस आएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारी हॉरोस्कोप मेन होती है और उसके बाद होते हैं हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म स्ट्रांग हैं, अगर हम हॉरोस्कोप में तो ये लिखा है कि ये टाइम ऐसा आएगा, खराब आएगा, लॉसेस आएंगे, पीरियड आएंगे, मगर हमारे कर्म बताते हैं कि हम उन लॉसेस को कैसे लेते हैं, हम उनके अंदर एक्ट कैसे करते हैं। तो पामिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेम न्यूमरोलॉजी से क्या होता है कि नेम करेक्शन, अब नेम करेक्ट हम जिस कई बार ऐसी एज में कराते हैं कि नाम करेक्ट होने के बाद भी उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता, या तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, बहुत जगहों पे हमारा नाम चलता है, फिर अगर हमारे को स्पेलिंग चेंज होते हैं तो कुछ असर आ सकता है। मगर अभी हम बात करते हैं कि फिर हम टॉपिक से आउट हो जाएंगे। हम बात करते हैं कि नेम करेक्शन की, कि नेम स्पेलिंग सेम है। ये मैंने ये नेम है, ये उसके नीचे मैंने नंबर्स रखे हुए हैं। अब आप ये समझ लीजिए नंबर्स कहाँ है, ये शेल्डियन चार्ट से आपको मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे आपको शेल्डियन चार्ट दिखेगा, उसके अंदर से ही ये सेम नंबर उतारे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए P का 8 है, A का 1 है, R का 2 है। अब ये इस सीरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसका टोटल करें तो ये 6 आएगा। यहाँ पे हमने प्रदीप के अंदर A पहले लिया है, R बाद में लिया है, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं जिसमें प्रदीप लिखते हैं, जिसमें क्या करते हैं R पहले लेते हैं और A बाद में लेते हैं। अब देखी जाएगा तो नंबर सेम है, इसमें 1 पहले आ गया, इसमें 1 पहले आ गया, इसमें 1 बाद में आ गया। तो मेरे हिसाब से टोटल अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी टोटल हमारा डेस्टिनी 6 है, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ से 6 मैच कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर हमारा 8 है, हो सकता है उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 हो, तो ये आप कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन आप जोड़ लेंगे। तो यहां से देखिए नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। एक हमने ऑप्शन और ले ली जिसमें हमने डबल ई हटा दिया और हमने आई कर दिया। अब इसमें हमने डबल ई हटा दिया, इसमें हमने आई कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, डेस्टिनी सेम रही मगर हमारे को 2 5 हट गए और उसकी जगह 1 आ गया। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बन गए। अभी इनका लास्ट नेम भी अगर हम जोड़ेंगे मान लीजिए, तो लास्ट नेम के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें भी हमें चेक करना पड़ता है कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, नहीं तो फर्स्ट नेम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। अब आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, इसमें 1 पहले आया है और 2 बाद में। अब टोटल डेस्टिनी 6 है, नंबर 8 है स्टार्टिंग का। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 8 के साथ जब भी 1 मिलता है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस में करता है, आदमी की रेपुटेशन में, या उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस या कुछ ना कुछ वो काम ऐसे करता है, बेचारा करता ठीक है मगर उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम ऐसे लग जाते हैं जो उसने नहीं किए होते। इसको मैं एलिगेशंस बोलता हूँ कि बेइज्जती योग भी हम लोग कहते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में, कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा काम हो जाता है कि उसकी बेइज्जती हो जाती है। मतलब बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, बहुत अच्छा राइज कर रहा होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ रहा होगा, मगर इसका जो एंड होगा उसमें कुछ ऐसी एलिगेशंस लगेंगे कि इसने सारा डुबो दिया, इसने सारा काम खराब कर दिया, इसने कर्जा चढ़ा दिया, या ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो एलिगेशंस जो लगे हैं, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसमें ये उसका प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट मतलब एलिगेशंस बढ़ाने में काम आता है। तो ये 1 के साथ 8 आया, इधर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बना। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन एक तरह से राजयोग होता है।
इसमें होता है 1 को सपोर्ट कर रहा है 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है। 1 को सपोर्ट करता है 2, तो इसका ये मतलब हो गया राजा को रानी का सपोर्ट है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब हो गया कि आदमी की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छी जाती है। बेइज्जती योग नहीं हटा, मगर मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है उसकी। अब अगर हम यहां पे ले जाएं यही कॉम्बिनेशंस को, तो यहां 8 के साथ 2 मिला और 2 के बाद 1 आया, तो यहां पे ये आदमी के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना, यहां बेइज्जती का कॉम्बिनेशन नहीं बना, यहां पे उसको पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा। पेरेंट्स के साथ कुछ जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी या पेरेंटल बिजनेस के अंदर वो जाने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। यहां में 2 के बाद 1 आया है, तो 2 के बाद जब 1 आता है तो इसका ये मतलब हो गया आदमी अपने मन की करता है। अगर उसका मन कर रहा है कि मान लीजिए अपने बच्चों की शादी पे या कहीं शादी पे लगाने का, तो वो खूब पैसा लगा देगा। उस टाइम मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा लगाना गलत है, आपके बच्चे हैं और आपका ही कमाया हुआ धन है, मगर वहां हम इमोशनली ज्यादा सोचेंगे और प्रैक्टिकली कम। जब भी हम इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं तो कई बार हम इतनी ज़्यादा डाउरी दे देते हैं, कई बार इतना ज़्यादा हम दे देते हैं कि कई बार हमें खुद नहीं समझ आता। कई बार हम बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी सारी दे देते हैं और खुद फिर उनके पीछे पीछे भागते हैं। अगर आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, अगर आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं तो इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनेंगे कि जिसके अंदर आदमी इमोशनली ज़्यादा सोचेगा और पेरेंटल सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे ये 2 चेंजेस आपको समझ आए। अब तीसरा चेंज देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 55 हटा दिया और 1 लगाया, आई हटा दिया। 55 हटते यहाँ पे जब तक ये आदमी मनी माइंडेड था, यहाँ पे उसके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए अच्छा था, फंड्स की उसको दिक्कत चांसेस है कि नहीं आनी थी, मगर पैसे के साथ उसका कहीं ना कहीं एक रिश्ता ऐसा रहना था कि फंड्स या तो बहुत सारे आ जाते या बहुत मतलब जेब खाली हो जाती, तो कहीं ना कहीं फंड्स के साथ फ्लक्चुएशंस रहनी थी, ठीक नहीं रहना था, फ्लक्चुएशन रहनी थी। यहां पे फंड्स का मतलब ही खत्म हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, एक तो बेइज्जती योग आ गया, 1 8 डबल बन रहा है, यहां पे भी 8 1, यहां पे भी 1 8, तो ये कॉम्बिनेशन एक तो यहां बन रहा है। दूसरा, अगर हम यहां से 5 भी हमने हटा दिया तो इसका मतलब 4 के साथ 1 की पावर का ये मतलब होगा कि ऐसा आदमी जो डिसीजन लेगा उस पर अड़ा रहेगा। अड़ा रहेगा मतलब होगा कि वो किसी की मानेगा नहीं, वो कहेगा मेरे डिसीजन ही मेरे डिसीजन है, मतलब जो मैंने कह दिया उस पर मैं स्ट्रांग हूँ, अटल हूँ। तो वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा क्यों होता है कि वो किसी की कम सुनता है, और बुरा ये होता है कि वो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देता, कई बार नेगेटिव भी हो तब भी एडवाइस नहीं देता। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि नेम करेक्शन के अंदर या नेम के अंदर भी हम नेम सिलेक्शन के अंदर भी हमने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कॉम्बिनेशंस अंदर के क्या बन रहे हैं। बाहर के कॉम्बिनेशंस तो देखने हैं, मगर अंदर के कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखना है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन जाते हैं जो ठीक होते हैं, मगर बेसिकली ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस पर चिंता करें और अपने नाम के साथ बड़े परेशान हो जाएं कि मेरा नाम खराब है, मेरा ये नहीं। जैसे आपकी लाइफ चल रही है, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम किस चीज़ की वजह से मतलब हम परेशान हैं। तो इतना परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए। जो ठीक कर सकते हैं उसको आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।